के लिए। तो पहली चीज़ ये है कि आपके जो 2 पेडागॉजिकल सब्जेक्ट हैं थर्ड सेमेस्टर में, आपको 20-20 लेसन प्लान बनाने हैं, डिलीवर करने हैं, ठीक है, पर सब्जेक्ट के। तो जैसे मेरा 20 एसएसटी के बनाए थे मैंने, 20 हिंदी के बनाए थे। लेसन प्लान आप अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश किसी में भी बना सकते हैं, जिसमें आप लोग डिलीवर करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जो लेसन प्लान है उसका जो फॉर्मेट है तो वो है हमारा 5E बेस्ड। तो 5E क्या है वो आप लोग तैयारी करेंगे तो पता चलेगा, बट मैं बता देती हूँ कि जो 5E है उसमें फर्स्ट जो E है उसमें हमारा है इंगेज, सेकंड है एक्सप्लोर, थर्ड है एक्सप्लेन एंड फोर्थ है एलोबरेट एंड लास्ट है इवेलुएट। तो हमारा जो लेसन प्लान है ये 5E के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और अगर आप की जो स्टेट है, जैसे मेरा दिल्ली से था, तो यहाँ दिल्ली में NCERT चलती है, तो NCERT से ही हमें वो चैप्टर्स लेने हैं जो हमने डिलीवर किए हैं। ऐसा नहीं है कि टेपने के चक्कर में हम किसी और के बोर्ड का उठा के लिख दें, क्योंकि प्रॉपर वहाँ पूछा जाता है कि आप किस स्कूल से है, कहाँ पढ़ा रहे हैं अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कहीं और का चैप्टर कहीं किसी और बोर्ड का उठा के लगा लिया। आप जिस स्टेट में हैं आपके वहाँ पे जौन सा बोर्ड लगता है उसी बोर्ड की आपको बुक में से लेसन्स उठाने हैं। जो चैप्टर्स हैं मैं बताती हूँ, जैसे हमें बनाने हैं 6 to 8 के, ठीक है। अब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कोई लेसन आपने 5th क्लास में डिलीवर कर दिया, कोई आपने 3rd क्लास में डिलीवर कर दिया, तो आप मिक्स भी बना सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि मैंने एक आधा लेसन 5th क्लास का भी लिया हुआ है, क्योंकि मैंने 5th में भी डिलीवर, क्योंकि प्राइमरी में तो मैं हुई, तो कभी मैंने 5th में भी डिलीवर किया है, और 8th में कर दिया, 6th में कर दिया, ऐसे करके आप लोग डिलीवर कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है कि 6 to 8 का ही बनाना है। और ऐसा है कि कोई MCD में वर्किंग है तो MCD के स्कूल अप टू 5th होते हैं, तो वो लोग प्राइमरी के ही सारे लेसन्स डिलीवर करेंगे, ठीक है, प्राइमरी के ही करेंगे। तो होप इस चीज़ में आपको कोई डाउट नहीं है। अभी भी कोई डाउट रहता है या कोई और इसके अलग कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा अभी मैंने जो लेसन प्लान बनाया है मैं उसी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आप लोग आइडिया ले सकते हैं। और लेसन प्लान बनाने के काफ़ी फॉर्मेट्स होते हैं, और मैंने भी एक फॉर्मेट यूज़ किया है, और आपको जो भी सूटेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा फॉर्मेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने प्रिंट निकाल के लगाया था फ्रंट पेज पे, बिल्कुल बाहर मैंने इसको चिपकाया था। देन इसके बाद मैंने इसको पॉलीथीन, जो हमारा पॉलीथीन कवर होता है, प्लास्टिक कवर होता है, उससे इसे कवर किया था। तो ये ऊपर मतलब पूरा प्रॉपर मैंने लिखा है कि 21-23 का सेशन है मेरा, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, इसको मैंने टाइप खुद से ही किया था, पूरा एडिटिंग वगैरह। और नाम लिखना है, जो बेसिक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूरी है, और नामांकन संख्या जो आपका इनरोलमेंट नंबर है, और जो आपका विषय है, और प्रोग्राम कोड, जैसे आपका B.Ed 22 होगा, और सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर है, और आपका अध्ययन केंद्र जो आपका स्टडी सेंटर है, और शिक्षण अभ्यास केंद्र जहाँ पर आप लोग इंटर्नशिप करेंगे उस स्कूल का नाम लिखना है। और उसके बाद हमारा मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे शो करना है, और ये इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो और मैंने जो SST का लेसन प्लान बनाया था उसमें एक रिमार्क का ऑप्शन भी था, तो मैंने रिमार्क में कहीं मुझे स्टार मिला या कहीं गुड मिला है तो मैंने वो भी शो किया था, उसके अंदर वो भी लिखा था। तो ये जो डेट्स हैं, तो वैसे बेसिकली जो अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब डेट के हिसाब से अगर आप डिलीवर करना चाहते हैं तो अक्टूबर से हम लोग डिलीवर कर सकते हैं लेसन्स, क्योंकि हमारा 3rd सेमेस्टर लग ही जाता है, एग्ज़ाम हो ही जाते हैं हमारे, है ना। तो मैंने तो वैसे नवंबर दिसंबर में मैंने वो किए थे, क्या बोलते हैं, डिलीवर किए थे लेसन। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, TLM 2 बेस्ट TLM आपको देनी है। एक हिंदी का दे दीजिए, जैसे मैंने हिंदी का और एक SST का दिया था, बट मैं 4 ले गई थी। आपकी मर्ज़ी है, 2 लेकर जाने हैं एक सब्जेक्ट के, और बेस्ट TLM होनी चाहिए, मतलब जितने भी आपने यूज़ किया उनमें जो सबसे बढ़िया वाला है। अब ये जो है हमारा सर्टिफिकेट है इंटर्नशिप का, तो इसमें आपको बिल्कुल सेम इसको एज़ इट इज़ आपको इसको टाइप करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मेरे स्कूल का नाम मैंने लिखा टाइप किया था, और आप इसको हैंड रिटन भी दे सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको टाइप फॉर्म में चाहिए। और इसको इंडेक्स के बाद वाले पेज पे आपको पेस्ट करना है। तो इसमें स्कूल का नाम आएगा आपका, नई दिल्ली मैंने लिखा है, और आपका जो भी पूरा एड्रेस है, और आपकी जो स्कूल की ID है वो आपको ज़रूरी लिखनी है। और आसपास की आवाज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती है, बट थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो ये प्रमाण पत्र है हमारा, तो यहाँ पर ये आपको हैंड रिटन करना है या टाइप करना है, ठीक है।
लिखेंगे, जैसे भी आपको सूटेबल हो कर लेना। कि प्रमाणित किया जाता है कि ज्योति, आप अपना नाम लिखवाएंगे यहाँ पे, कि प्राइमरी अध्यापिका ने मेरे व्यक्तिगत निर्देशन में हिंदी और सामाजिक विज्ञान, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो, में क्रमशः, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आपने हिंदी में अलग चिपकाना है तो हिंदी के साथ। तो इसमें हमें क्या करना है कि मैंने हिंदी और एसएसटी के लेसन प्लान बनाए हैं, तो सेम आपको ऐसा नहीं है कि आप ये लिखवाएंगे कि हिंदी में अलग लिखवाएंगे और सामाजिक विज्ञान में अलग लिखवाएंगे। दोनों में हम क्योंकि अलग अलग पेस्ट करने हैं, तो दोनों में आप सेम ही फॉर्मेट को आप वो करवा लीजिए कि आपने 20 इंग्लिश में किए हैं या 20 आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मेरा 20 हिंदी और 20 सामाजिक विज्ञान। तो मैंने लिखवाया है कि क्रमशः, मतलब क्रम में 2020 कुल 40 पाठों का अभ्यास शिक्षण कार्य पूर्ण किया है। तो इस तरीके से आप लोग ये प्रमाण पत्र टाइप कर सकते हैं या हैंड रिटन कर सकते हैं। और फिर यहाँ नीचे प्रभारी प्राध्यापिका के हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो भी प्रिंसिपल है आपके, जो HOS है या HM है आपके स्कूल के, तो यहाँ पर आप लोग साइन करवाएंगे और स्टैंप लगवाएंगे। और छात्रा अध्यापिका के हस्ताक्षर, तो यहाँ जैसे मैंने साइन किए हुए हैं तो आप लोग अपने साइन किए करेंगे, ठीक है। तो होप ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई है। देन उसके बाद हम आते हैं लेसन प्लान पे। तो यहाँ पर ये श्यामपट्ट कार्य है, तो ये मैंने किया हुआ है। हिंदी का मैंने लिंग चैप्टर पढ़ाया, ग्रामर का एक हमारा है चैप्टर, तो वो मैंने पढ़ाया था। और पाठ योजना 1 और पेज नंबर लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। और जैसे मैंने ये डिलीवर किया है, डेट डाली है, एक सेकेंड, डेट डाली है इधर, 6 ब है, हिंदी व्याकरण विषय और प्रकरण, इसका जो मतलब हमारा जो वो है सब टॉपिक है। माध्यम हिंदी है और कितने टाइम का पीरियड है, और अध्यापिका का नाम, अध्यापक या अध्यापिका का नाम। और यहाँ पर ये सामान्य उद्देश्य हो गए हमारे, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य हो गए, और शिक्षण सहायक सामग्री जो भी आप यूज़ करेंगे, और पूर्व ज्ञान है, प्रस्तावना है, और ये मैंने चार्ट यूज़ किया था, तो ये इसका एक मैंने लगा दिया है इसके अंदर। उसके बाद उद्देश्य कथन कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज। उसके बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। प्रस्तुतिकरण में मतलब 4 कॉलम भी बनाता है वही, तो मैंने 3 ही बनाए थे, ठीक है। मूल्यांकन वाला मैं साथ साथ कर दिया, इसमें छात्र के लिए और मूल्यांकन को मैंने मर्ज कर दिया। तो ये आप लोग देख सकते हो उसको पॉज करके। और उसके बाद पुनरावृत्ति करने के लिए पर्चियाँ बनाई थी, ये एक्टिविटी करवाई थी मैंने। इस पर स्लिप्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है, इससे पहले वाली वीडियो देखोगे तो मैंने इसमें खोल के भी उसको उसमें शो किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे स्टार मिले थे 2, और मैंने इसको चेक भी करवाया था। तो ये इस तरीके से। और उसके बाद हमारी पुनरावृत्ति हो गई, पूरा हम उसको समराइज़ करेंगे जो भी हमने पढ़ाया है। और मूल्यांकन है, और उसके बाद हमारा गृह कार्य है, और देन उसके बाद निरीक्षक की टिप्पणी है। और निरीक्षक की जो टिप्पणी है वो देखो, जैसे यहाँ पर मैंने तो स्पेस के हिसाब से लिखवाई है कि अगर यहाँ पे एक टिप्पणी लिखने का स्पेस था तो मैंने एक ही लिखवा दी। और कहीं पे जैसे 4-5 लिखी जा सकती है, वहाँ 4-5 लिखवाई क्या मतलब जो टीचर थी उन्हें जितना स्पेस मिला, जिन्होंने चेक किया था तो उन्होंने ये लिखा है। और एक जैसे इसमें मैंने लिखवाई है। और निरीक्षक टिप्पणी में आप लोग क्या क्या लिखवा सकते हैं उसके लिए मैं आपको कुछ बता दूंगी कि आप ये चीज़ें लिखवा सकते हैं। वैसे तो खुद ही लिखते हैं टीचर्स, बट अगर आप सजेस्ट करना चाहते हो या कुछ अलग तरीके से बना रहे हो कहीं से टेप टाप के, तो मतलब डिलीवर नहीं कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली उन जो हमारे रिफ्लेक्शन पॉइंट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने 3 लिखवाए हैं, तो इस तरीके से मैंने मतलब अपने टीचर को दे दी थी। मैंने कहा मैम जितना स्पेस है आप लोग वो देख लेना, ठीक है। और अपने स्कूल का, आपके स्कूल का जो भी हो, जो मतलब सीनियर हो आपसे, और वो आपके जो लेसन प्लान है वो चेक करेगा। तो होप ये वीडियो से आपको क्लियर हो गए हैं बहुत सारे डाउट्स। और प्लीज़ अभी भी कुछ रहता है तो आप लोग मुझे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये डाउट रहता है अभी, तो मैं कमेंट सेक्शन में उनका जवाब दे दूँगी। लेकिन उस कमेंट का मैं आंसर नहीं करूँगी जिसका जवाब मैंने वीडियो में दिया है, कॉज आप लोग वीडियो नहीं देखते और सीधा क्वेश्चन पुटअप कर देते हो। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, टाइम निकाल के 3-4-5 मिनट की वीडियो होगी तो आप लोग टाइम निकाल के वीडियो देख लेना, आराम से समझ लेना। फिर कुछ रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।